तो दोस्तों वेलकम टू फॉरेक्स राजा। आपका चैनल यूएसडी आईएनआर एनालिसिस के लिए हिंदी वाले एक सेकेंड रुक जाए। फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस प्लीज़ फॉरवर्ड दिस वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड इज़ द इंग्लिश एनालिसिस ऑफ दिस वीडियो। तो दोस्तों हम देखेंगे फ्राइडे को क्या हुआ और फ्राइडे यूएस मार्केट के बाद भी क्या हुआ। तो आप हम अगर फ्राइडे का ट्रेड देखें, एक्सपायरी का ट्रेड, तो फ्राइडे हमारा ओपनिंग हुआ यहाँ पे करीबन 82.4 तक। 82.4 के बाद एक अच्छी सडन गिरावट आई, फिर एक छोटा सा अप ट्रेंड आया, उसके बाद से गिरता ही गया और सबसे नीचे जो क्लोज़ हुआ है 82.71 पे ये क्लोज़ हुआ यूएस ट्रेडिंग आवर्स के बाद। तो दोस्तों मोटा मोटी बात यह है कि अब हम ये अब का ट्रेंड थोड़ा रिवर्स हो चुका है। और मैं डे वाइज देखूं तो ये डेली चार्ट है दोस्तों। पहली बार जब 83 टच करने को गया था तो मैं ऑलमोस्ट 80.53 तक गिरा था फेल होने के बाद। दूसरी बार जब ट्राई किया था तो ऑलमोस्ट 81 तक नीचे गिरा था। तो अगर यहाँ से यहाँ मैं कंपेयर करूँ तो ऑलमोस्ट 50 पैसे का ये अप है। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस बार कि 81.50 तक गिरना चाहिए ये। तो यहाँ से यहाँ 50 पैसा कर लूँ तो भी 81.5 के पास हमें फिर से बाइंग दिखना चाहिए। वही हुआ है दोस्तों। आप ये देख सकते हैं, ये वाले लेवल जहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिला था ये हुआ था करीबन 81.63 के पास। 81.63 के पास एक ब्रेकआउट मिला था हमें, या 81.51 सॉरी 51 के पास एक ब्रेकआउट मिला था लास्ट टाइम अक्टूबर में। उसी ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए देखेंगे तो ऑलमोस्ट 81.50 के पास ही ये वाला वापस ब्रेकआउट हमें मिला और यहाँ पर भी कंसोलिडेशन हुआ है। तो मेरे हिसाब से ये वाला सपोर्ट जो करीबन करंटली 81.7 और 81.61 के पास है, ये इम्पॉर्टेंट सपोर्ट होगा या बाइंग जोन बन सकता है। अगर 81.61 ब्रेक होता है तो और नीचे जाने की संभावना है दोस्तों। ये मेरा व्यू है। अब मार्केट सडनली क्यों नीचे आ गया, इतना गिर क्यों गया? 83 के पास जाते जाते 82.94 से 81.70 करीबन आप बोल सकते हैं ₹1.20 गिर गया है दोस्तों। इसका वजह अगर मैं देखना चाहूँ तो एक है ऑयल का प्राइस जो सडनली बढ़ गया है, $80 पर बैरल आ गया है। और एट द सेम टाइम गोल्ड अगर आप देखें 8113 1813 का लो था, 1813 से 1862 तक उसने एक हाई बना दिया है अप्रैल के फ्यूचर्स पे। तो ये दो मेजर रीजंस है जिसके वजह से कमोडिटीज़ में डिमांड आया है, जिसके वजह से रुपी स्ट्रांग होते जा रहा है दोस्तों। तो कल के लिए आपको कमोडिटीज़ भी वॉच करना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको ट्रेड करना पड़ेगा। तो हमारा ट्रेड क्या हो सकता है कल के लिए? तो दोस्तों उसके लिए मैं वापस वन डे चार्ट पर ही जाऊंगा क्योंकि इस पे दिखाना इजी हो जाएगा। कल के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेवल जो मैं वॉच करूंगा वो है ये वाला, जहाँ जो आ रहा है 81.53 पे दोस्तों। 81.53 बहुत ही इम्पॉर्टेंट जोन है। और अभी जो करंटली हम एक जोन पे हैं ये वाला जो है 81.63। 81.63 और 81 पॉइंट, अगर स्पॉट 81.63 के नीचे जाता है दोस्तों और 53 तक जाता है तो मैं वेट करूंगा, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लूँगा। 10 पैसे की गिरावट के लिए कोई डाउनसाइड ट्रेड नहीं लूँगा क्योंकि यही जोन है, यही 81.63 81.53, यहाँ से एक रिवर्सल मिलने की चांसेस है। अगर कमोडिटी स्ट्रांग है, गोल्ड और क्रूड स्ट्रांग हो रहा है तो दोस्तों 81.5 को भी ब्रेक करने की चांस है। तो अगर स्पॉट 81.53 के नीचे जाता है दोस्तों तब आप देखिए नेक्स्ट लेवल 81.43। 81.43 के भी नीचे जाता है दोस्तों तो आपका अगला लेवल आएगा 81.21। 21 के नीचे अगर गया दोस्तों तो 81 तक जा सकता है। तो ये सबसे नीचे वाला लेवल है क्योंकि सेलिंग बहुत ही एग्रेसिव आ रही है और यहाँ अगर सपोर्ट नहीं मिलता है या अगर सपोर्ट मिलता है तो रिवर्सल हो सकती है, वरना एग्रेसिव सेलिंग आ सकती है जिसकी वजह से 81.45 81.21 और 81 तक भी जा सकती है। अगर स्पॉट 81.53 को होल्ड करके रिवर्सल देता है वापस 81.63 को तो ये एक कन्फर्मेशन होती है बाइंग की। जब ये कन्फर्मेशन आएगा तो ऊपर के लेवल्स आ सकते हैं वो है
81.76, दूसरा है 81.88। अगर 81.88 को ब्रेक करता है दोस्तों तो फिर 81.96 आएगा। 96 के ऊपर 82 के लेवल्स आना शुरू हो जाएंगे दोस्तों। तो फिलहाल के ट्रेड में हमें 82 के ऊपर देखना है। अगर ऊपर देखने वाले हैं या नीचे देखने वाले 81 तक देख सकते हैं। ये होगा मेरा ट्रेड कल के लिए। 81.63 के ऊपर मैं बाई साइड पे रहूँगा। अगर 81.63 के नीचे गया तो 53 तक मैं कोई ट्रेड नहीं लूँगा, और 53 के नीचे गया तो 81.45, 21 और 81 के लिए मैं सेल ट्रेड्स देखूँगा दोस्तों, और उसमें हम ट्रेड ले सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों। जो भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हर दिन एनालिसिस लेके आता हूँ और ये एनालिसिस आपको अगले दिन ट्रेड में सहायता कर सकती है। मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मेरा टेलीग्राम चैनल है। आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं और आपके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं टेलीग्राम पे ट्रेडिंग टाइम पे, और जितना हो सके मैं आपको आंसर करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। Now we'll do the analysis in English. So friends, as you can see on Friday, it's been a very volatile day of expiry on Friday. No one expected such a big downfall, and that's what we saw here. If you can see here, I'll just go on the one day chart, friends. Just a minute. The one day chart is taking a little bit of time to refresh today. So if you go to the one day chart over here, friends, you can see it's been a very important downfall that we have seen. The opening on Friday was here at around 82.4, and from there it's just fallen on Friday till 81.7. Almost a 70 paisa fall is what we have seen on Friday. The main reason for this fall is strengthening of commodities that I can see. Gold, which was at a very low between 81.40 April series, has moved up to 81.62, and you can also see that crude oil, which was trading at around 76 a barrel, is now moved on close to 80. That is one of the major reasons why we have seen this fall. At the same time, Nifty has also started recovering, and because of which inflows is there, due to which rupee strengthening has shown over here. But it's not necessary that it is not that all the macros are always good. One has to also look at the long term. So for me, when I look at the day-to-day chart, friends, the lowest low that we had seen whenever spot had tried to touch 83, and whenever a fall has come, the lowest low is over here, which is 80.53. This is the point where my conviction will be strong. Below 80.5, I will be selling a lot of my lots, or I'll be taking aggressive trade on the sell side. First time when 83 could not be conquered, the fall went till 83.50. After that, second time when 83 could not be conquered, the fall was till 81, almost 81 or slightly below 81. So let's say 80.80 was the low over here, and from there again we saw a recovery. This time again here it's given a fall, but this time for the fall at around 81.71, there is quite a bit of support that you can see here. There's quite a bit of support in these areas. So very importantly for tomorrow, you have to properly make sure that you take the right trades. So this is going to be my strategy for tomorrow. For tomorrow, I'll use the one day chart itself, friends, so that it's easier for me to show things. So tomorrow, very important level that I will be watching is right here, which is 81.63. Okay, so if spot goes below 81.63, I will not buy anything. I will wait till spot goes down to 81.53. At 81.53, I will observe if there is any reversal coming here, or if spot is breaking 81.53 and going further down. Below 81.53, friends, the first target will be 81.45. This is the point. If 81.53 breaks, only then I will start selling. 81.45 is the first target. The second target will be 81.21. Because from 45 there is no support, it can fall to 81.21, and below 81.21, friends, it can even go till 81 on the downside.
On the upside, friends, if spot is above 81.63, then there is a support taken, and if it is trading above that, the first target I will look forward for is 81.76. Above 81.76, my next target will be 81.88, and above 81.88, friends, I will look forward for 81.96. Above 81.96 is when we can look at 82 as a target, but this is what is the closest range I can think of for this trade. Tomorrow, if anybody is new for trading, I request you don't trade at all. Instead, wait and watch the situation. Watch closely for commodities, friends, because if commodities appreciate, rupee will become strong. I hope you're liking this video, friends. For all those people watching this video for the first time, please please subscribe to my channel, because I come up with daily analysis, and this analysis can help you to prepare for yourself for the trade the next day. In the description of my video is my Telegram channel. For all those people who want to join me on my Telegram channel and ask any questions during the trading time, you can join my channel, and I'll be happy enough to answer your questions as much as possible. Thank you so much, friends. We'll see you in the market on Monday. Let's see what happens on Monday. Take care. Bye-bye.